नमस्कार मित्रों, आज हम आकार आईएएस एमपी जीके में मध्य प्रदेश की जलवायु को देखेंगे। जलवायु मौसम की दशाओं का सामान्यीकृत स्वरूप है। इसमें वर्ष भर या इससे भी लंबे काल की औसत दशाओं को महत्व दिया जाता है। मौसम की दशाओं के अंतर्गत तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब, वायु दिशा आदि तत्वों की औसत दशा ज्ञात की जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौसम के अंतर्गत अल्पकालीन तथा जलवायु में दीर्घकालीन दशाओं के सामान्यीकरण का समग्र रूप है। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। इसकी विशालता के कारण राज्य के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु दशाएं पाया जाना स्वाभाविक है। मध्य प्रदेश की जलवायु भारतीय जलवायु का ही प्रतिरूप है, अर्थात मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। मध्य प्रदेश की इस प्रकार की जलवायु के लिए प्रदेश के 14 जिलों से गुजरने वाली कर्क रेखा उत्तरदायी है। दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा इसे मानसूनी जलवायु का स्वरूप प्रदान करती है। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक: समुद्र से दूरी अधिक है, अतः ताप अधिक रहता है। भूमध्य रेखा से दूरी: उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा प्रदेश के मध्य से गुजरने से गर्मी अधिक गिरती है। पर्वतों की स्थिति: सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वत श्रेणी में वर्षा अधिक होती है। पठारों एवं उच्चावच की अधिकता सम जलवायु बनाते हैं। भू आवेष्टित: चारों ओर से भूमि से घिरा होने के कारण यहाँ तापांतर अधिक पाया जाता है। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश का वर्गीकरण: उत्तर का मैदानी क्षेत्र, मालवा का पठारी क्षेत्र, विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र। उत्तर का मैदानी क्षेत्र: इसमें बुंदेलखंड, रीवा, पन्ना का पठार, मध्य भारत का पठार स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित यह क्षेत्र समुद्र से अत्यधिक दूरी तथा हिमालय के समीप है। समुद्र से दूरी होने के कारण यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी, सर्दियों में अधिक सर्दी तथा वर्षा न्यूनतम होती है। इसी क्षेत्र में मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान गोहद भिंड 55 सेंटीमीटर भिंड जिले में स्थित है। इसी क्षेत्र में मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी है, जो कि सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहलाती है। गर्मियों में यहाँ औसत तापमान 40 से 45.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तथा सर्दियों में औसत तापमान 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। मालवा का पठारी क्षेत्र: यह सम जलवायु या समशीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र है, अर्थात यहाँ ग्रीष्म ऋतु में न तो अधिक गर्मी पड़ती है, न ही शीत ऋतु में अधिक ठंडी पड़ती है। यहाँ सबसे अधिक वर्षा अरब सागर के मानसून से होती है। चीनी यात्री फाहियान ने इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु वाले क्षेत्र के रूप में वर्णित किया है। तीसरा है विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र: यह सम जलवायु क्षेत्र है, इसमें अधिक गर्मी नहीं पड़ती, ठंड में साधारण ठंड रहती है। चौथा है नर्मदा घाटी क्षेत्र: यह क्षेत्र कर्क रेखा के लगभग समानांतर होने के कारण गर्मियों में भी इस क्षेत्र में तेज गर्मी पड़ती है, लेकिन सर्दियों में सर्दी सामान्य ही रहती है। विद्वानों के अनुसार मध्य प्रदेश में जलवायु का वर्गीकरण A.R. सुब्रमण्यम तथा R.T. श्री मन्ना नारायण 1991 में इन्होंने 3 भागों में अर्धशुष्क अथवा स्टेपी, गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। तापमान का वर्षा के वितरण के आधार पर, इनका आधार है तापमान व वर्षा के वितरण। फिर कोपेन ने 2 भागों में बांटा है: उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, शुष्क शीत मानसूनी जलवायु, दक्षिण पश्चिम व पश्चिमी भाग में। थॉर्नथवेट ने 3 भागों में बांटा है: तर अल्पार्द्र जलवायु, शुष्क अल्पार्द्र जलवायु, शुष्क अर्धशुष्क जलवायु। तापमान, वर्षा, जल संतुलन के आधार पर। मध्य प्रदेश की ऋतुएं: मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार प्रदेश में 3 ऋतुएं: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। मध्य प्रदेश की ऋतुएं: ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु जुलाई से अक्टूबर तक, शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक। ग्रीष्म ऋतु: मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मार्च के मध्य से जून के मध्य तक रहती है। यह साधारणतः शुष्क प्रकार की होती है। ग्रीष्म ऋतु में मार्च के बाद तापमान में निरंतर वृद्धि होती जाती है। ग्रीष्म ऋतु में राज्य की औसत आर्द्रता बहुत कम रहती है, आकाश स्वच्छ रहता है तथा तेज धूल भरी हवाएं चलती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इस कारण अत्यधिक गर्मी होती है। मई जून में मध्य प्रदेश का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में ग्वालियर, भिंड, मुरैना व दतिया आदि जिलों में जून के मध्य तक तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, किंतु पश्चिमी मध्य प्रदेश में अन्य भागों की अपेक्षा ग्रीष्मकाल में तापमान कम रहता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है। तापमान का वितरण: मध्य प्रदेश में तापमान का सीधा संबंध समुद्र की निकटता तथा समुद्र तट की ऊंचाई से होता है। सूर्य के उत्तरायण होते ही संपूर्ण मध्य प्रदेश का तापमान बढ़ने लगता है। 21 डिग्री सेंटीग्रेड मध्य प्रदेश का औसत तापमान आंका गया है। सर्वाधिक तापमान गंज बासोदा में विदिशा में 1995 में 48.7 डिग्री सेंटीग्रेड मापा गया है। 2008-12 में सर्वाधिक तापमान खजुराहो, बड़वानी तथा 2013 में छतरपुर जिले के खजुराहो व नौगांव में दर्ज किया गया। संपूर्ण मध्य प्रदेश में मई का महीना सबसे गर्म होता है तथा मध्य प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर दैनिक तापांतर मार्च में सबसे अधिक होता है, क्योंकि इस माह में आकाश स्वच्छ रहता है व वायु में आर्द्रता बहुत कम पाई जाती है।
वर्षा ऋतु। मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु जून के मध्य से अक्टूबर तक मानी जाती है। जून में वायु में आर्द्रता बढ़ने लगती है क्योंकि सागर के ऊपर से आने वाली हवाएं उत्तर पश्चिम भारत व पाकिस्तान के न्यून वायुदाब केंद्र की ओर आकर्षित होने लगती है। संपूर्ण पश्चिमी मध्य प्रदेश में हवाओं की दिशा पश्चिम व दक्षिण से होती है। यह हवाएं नर्मदा ताप्ती की घाटियों तथा दक्षिण में पेंच नदी की घाटी से प्रवेश करती है, जिनसे निकटवर्ती पर्वतीय एवं ऊंचे पठारों प्रदेशों में अधिक वर्षा होती है। वर्षा आर्द्रता तथा धूप की कमी के कारण तापमान गिरने लगता है व जून जुलाई के तापमान में पर्याप्त अंतर आ जाता है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा अगस्त व जुलाई माह में होती है। सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी होशंगाबाद मध्य प्रदेश का चेरापूंजी 199 सेंटीमीटर होती है। सबसे कम वर्षा भिंड के गोहद में 55 सेंटीमीटर होती है। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। पूर्व व दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा ज़्यादा होती है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश व उत्तर पश्चिमी प्रदेश में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। अर्थात मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। राज्य में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही शाखाओं से होती है। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी द्वारा सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को चौमासा कहते हैं। सम वर्षा की 125 सेंटीमीटर की रेखा पूर्वी तथा पश्चिमी भागों को विभाजित करती है। यह सम वर्षा रेखा सीधी जबलपुर सिवनी से होकर गुजरती है। वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश का वर्गीकरण। वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा है: निम्न वर्षा वाला, औसत से कम वर्षा, औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। शीत ऋतु। सितंबर में सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ ही औसत तापमान में गिरावट आने लगती है। वर्षा तथा आर्द्रता के कारण भी ऐसा होता है। शुष्क मौसम, स्वच्छ आकाश, मंद हवा शीत ऋतु की मुख्य विशेषता है। रात्रि का तापमान गिरने से नीचे पठारी व पहाड़ी भागों में स्थानीय रूप से कोहरा पड़ता है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी माह तक होती है। मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान दिसंबर तथा जनवरी माह में होता है। दिसंबर और जनवरी में उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्की वर्षा चक्रवातों से होती है। ये चक्रवात अधिकतर पश्चिमी की ओर से आते हैं। ये चक्रवात अपने साथ उत्तर की अत्यधिक शीत वायु को आकर्षित कर लेते हैं, जिससे शीतलहर भी आ जाती है। चक्रवातों के कारण कभी कभी ओले भी गिरते हैं। वायु की गति भी अधिक होती है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को सियाला कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली ऋतु वेधशाला इंदौर में है। सितंबर अक्टूबर माह में पड़ने वाली गर्मी को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में अरब सागर एवं बंगाल खाड़ी दोनों ही मानसून से वर्षा होती है। सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होने से ताप और दाब में परिवर्तन जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण हो सकता है। इस समय सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, जिससे सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी गोलार्ध में तथा तिरछी किरणें दक्षिण गोलार्ध में पड़ती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध का ताप बढ़ जाता है, जिससे इस क्षेत्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे सघन वायुदाब से आने वाली आर्द्रता युक्त पवनें यहाँ वर्षा का कारण बनती है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे इस समय दिन और रात बराबर होते हैं। इस स्थिति को इक्विनॉक्स कहा जाता है। 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, जिससे सूर्य की किरणें दक्षिण गोलार्ध में सीधी एवं उत्तरी गोलार्ध में तिरछी होती है। इसलिए मध्य प्रदेश में तापमान कम होता है तथा दक्षिण गोलार्ध में तापमान बढ़ जाता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इस समय मध्य प्रदेश में तापमान अत्यधिक कम हो जाता है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है।